हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन 1 to 11 तक सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इन जो चार ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। क्या हुआ है देखो, लेड ऑक्साइड PbO जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो क्या हो रहा है देखो, लेड ऑक्साइड यहाँ पर आकर सिर्फ लेड हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन लॉस किया। तो जो भी ऑक्सीजन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है और रिडक्शन एलिमेंट हो जाता है। ये लेड ऑक्साइड क्या हो गया, रिडक्शन हुआ लेड ऑक्साइड का। कार्बन का क्या हुआ देखो, कार्बन यहाँ पर आकर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन गेन किया और जो भी ऑक्सीजन गेन करता है वो क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन। तो क्या हुआ, इसमें लिखा है लेड इज, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ। लेड ऑक्साइड हो रहा है रिडक्शन और कार्बन हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो जहां पर भी ये दो लिखा हुआ है वो दोनों करेक्ट है और बाकी सब इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नो, कार्बन, सिर्फ कार्बन ही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही है। तो इसने पूछा था इनकरेक्ट क्या है, ए और बी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आई करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ये जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है, देख पा रहे हो, आयरन ऑक्साइड क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर ऑक्सीजन लूज कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जो ऑक्सीजन लूज करता है वो उसका रिडक्शन होता है और जो ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं पूछा है, उसने और कुछ पूछा है। इसने क्या पूछा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्या, मतलब दो एलिमेंट चाहे वो कॉम्बाइन हो रहा है क्या, नहीं, कॉम्बाइन नहीं हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मतलब दोनों का स्थान चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये भी गलत है। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड होगा उसको तोड़कर हम 2 या मेनी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले रहा है और आयरन को अलग कर रहा है, एक ही का स्थान चेंज हो रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्पेशली a single displacement reaction because the element aluminium is more reactive than iron। एल्यूमिनियम क्या है, आयरन से बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आयरन ऑक्साइड से क्या कर रहा है, वो आयरन को निकाल दे रहा है और ऑक्सीजन को अपने पास लेगी, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? टिक द करेक्ट आंसर। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, आयरन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये कहाँ लिखा है देखो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये सही है। क्लोराइड गैस एंड आयरन नहीं, ये तीनों ही गलत है। Where आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, आयरन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो Cl को अपने पास ले गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, बैलेंस्ड वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब दोनों साइड बैलेंस्ड होगा, मतलब यहाँ पर अगर 1 kg होगा वहां पर भी 1 kg होगा, ऐसे ही हम बैलेंस कहते हैं। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट। क्या हो रहा है देखो, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं हम, जिसका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही इक्वल हो, मतलब ज्यादा जितना रिएक्टेंट एलिमेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट एलिमेंट निकलेगा,
उसे या क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। मीनिंग मैटर इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जस्ट रीअरेंज्ड। मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट दिस कंजर्वेटिंग, प्रोवाइडिंग करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस O2, इसे भूल जाओ। H2 प्लस O2 क्या निकला, H2O। ये अनबैलेंस्ड है, क्यों? यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। बैलेंस्ड कब होगा, जब हम H के पास 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा लेफ्ट में। यहाँ पर देखो राइट में 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये अनबैलेंस था, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। देख पा रहे हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, और एग्जाम्पल के तो हमने समझा भी लिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। जो भी लिखा हुआ है उसे हम पहले केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस नाइट्रोजन गैस N2, H2 प्लस N2 क्या निकला, एमोनिया, वो लिखा था ये, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो जब हम बैलेंस करेंगे, 3 के पास अगर हम H के पास अगर 3 मल्टीप्लाई कर दे तो H हो जाएगा 6। तो यहाँ पर राइट में देखो H 6 हो रहा है क्या, हाँ 3 2 6 हो रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जब एयर का साथ बॉन्ड होता है मतलब O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर नहीं, ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है लेकिन राइट में ऑक्सीजन 3 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो हाइड्रोजन कितना हुआ 4 4, सल्फर कितना हुआ 2, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हुआ, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गया 6, ये बैलेंस्ड हो गया। बेरियम क्लोराइड PaCl2 जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट देता है। जब हम इसे बैलेंस करेंगे, देखो Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बेरियम सल्फेट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो Ba 3 है, क्लोराइड 6 है, क्लोरीन 6 है, यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर भी 6 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है, तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये इनबैलेंस है। पोटेशियम 1 है, ठीक है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो इसे जब हम बैलेंस करेंगे तो ये निकलेगा, पोटेशियम 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, नहीं 4 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो गया बैलेंस। 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी 6 नंबर में जाते हैं, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दे दिया है, हमें बैलेंस करने के लिए पूछा है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये अनबैलेंस्ड है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 है,
नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 8 हो गया, तो 6 ये 7 हो गया। तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर हम इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखो 2HNO3 प्लस CaOH2 क्या देगा, CaNO3 2 प्लस 2H2, ये बैलेंस हो गया। अभी NaOH देखो, Na 1 है, यहाँ पर 2 है, ये अनबैलेंस है, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 Na हो गया, H2 2 है, लेकिन H2 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 4 है, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पर कर दिया है। सिर्फ NaOH के पास एक 2 मल्टीप्लाई किया है, H2 के पास एक 2 मल्टीप्लाई किया है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, NO3 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, NaNO3 निकलेगा, तो ये बैलेंस्ड है। देखो Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, Cl Cl, Ag NO3 NO3, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। BaCl2 प्लस H2SO4 क्या देगा, BaSO4 प्लस HCl। सिर्फ HCl के पास अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी 7 नंबर पे जाते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हमें पूछा है, देखो क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो Ca ठीक है, O2 है, O2 2 4 3 का 4 H2, ये बैलेंस्ड है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या देगा, ZnNO3 2 प्लस 2 Ag, यहाँ पर बैलेंस करके लिख दिया है मैंने। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu, बैलेंस करके लिखा है मैंने। एल्यूमिनियम के पास 2 मल्टीप्लाई किया है, कॉपर क्लोराइड के पास 3, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास 2, कॉपर के पास 3, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस K2SO4 क्या देगा, BaSO4 प्लस KCl, यहाँ पर मैंने KCl के पास 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। 8 नंबर देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। किस टाइप का रिएक्शन है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI क्या देगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, K के पास I आ रहा है, Br के पास Ba आ रहा है, देख पा रहे हो, K के पास I आ रहा है, Br के पास B आ रहा है, मतलब दोनों का स्थान चेंज हो रहा है, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या देगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड को तोड़कर हम 2 से अधिक अगर कंपाउंड निकलते हैं तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोज हो रहा है, तोड़ रहा है, टूट रहा है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या देगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही का स्थान चेंज हो रहा है। Mg के पास क्लोरीन जा रहा है, H कलर रह रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब जो जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होता है, और यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। किस तरह का एनर्जी फॉर्म होता है, हीट, लाइट एंड साउंड की तरह एनर्जी रिलीज होता है एक्सोथर्मिक में। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें हीट होता है, तो द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा,
ऑब्टेन मेकिंग द रिएक्शन वेसल फील वार्म और हॉट। वेसल क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस कॉजिंग द एनवायरनमेंट और रिएक्शन वेसल टू फील कोल्ड। इसमें हॉट हो जाता है, वार्म होता जाए, इसमें कोल्ड हो जाता है। टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। इसका टोटल एनर्जी, प्रोडक्ट का टोटल एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट से, लेकिन इसका टोटल एनर्जी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से, उल्टा ही है। एग्जाम्पल क्या क्या है एक्सोथर्मिक का, कॉम्बसन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन। एंडोथर्मिक का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवेपोरेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। कॉम्बसन में क्या होता है, बर्निंग वुड, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट और लाइट दोनों ही निकलता है। कोयल, शॉर्ट नेचुरल, जिसको भी हम बर्निंग करते हैं उसमें से हीट और लाइट दोनों निकलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट क्या करता है, सूर्य का जो किरण है वो एब्जॉर्ब करता है, उसे एब्जॉर्ब करके क्या करता है, सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म करता है एंड वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसने एनर्जी रिलीज किया। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस में क्या हुआ, आइस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। आइस ने क्या किया, सराउंडिंग में हीट एब्जॉर्ब किया टू ब्रेक द मोलिकुलर बॉन्ड होल्डिंग इट इनटू सॉलिड स्टेट। इवापोरेशन, वाटर एब्जॉर्बिंग हीट टू टर्न इनटू वेपर। इवापोरेशन एब्जॉर्ब किया हीट। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस मिक्सिंग हाइड्रोक्लोरिक एंड सोडियम हाइड्रो। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो देख लिया हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन किस लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन दैट रिलीज एनर्जी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यूजुअली एज हीट और लाइट। कैसे, हीट और लाइट के ये टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होता है किसके फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। इन रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल मेनली ग्लूकोज आर ब्रेकडाउन विद इन आवर बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ दिस ग्लूकोज इन ए कॉम्बसन लाइक रिएक्शन। Product and energy, this reaction yield carbon dioxide, water and a significant amount of usable energy, ATP and heat that fuels bodily function. Chemical equation, इक्वेशन देखते हैं रेस्पिरेशन का क्या होता है, C6H12O6 H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या निकलता है, एटीपी और एनर्जी। यही होता है, क्या होता है ये रेस्पिरेशन होता है। देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। इन रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स मैंने ग्लूकोज आर ब्रेकडाउन विद इन आवर बॉडी सेल। हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, ऑक्सीजन कॉम्बाइंस विद दिस ग्लूकोज। ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके इन्हें कॉम्बसन लाइक रिएक्शन फॉर्म करता है। प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी और एटीपी। ये हो गया रेस्पिरेशन। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलीज करता है एनर्जी। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बसन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कॉम्बाइन करता है, मतलब दोनों को मिलाकर हम एक फॉर्मेशन करते हैं, दोनों रिएक्टेंट का मिलाकर एक ही प्रोडक्ट निकलता है, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक को तोड़कर हम दोनों या उससे ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है। एक ही रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट, उसे हम
डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है कैसे, H2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O। जब हम बैलेंस करेंगे इसे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अगर हम H2 2 है वो 2 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, देखो हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों को मिलाकर हमने एक को फॉर्मेशन किया। लेकिन जब डीकम्पोज करेंगे, जब H2O को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकलेगा, H2 प्लस O2। ये हो गया डीकम्पोजिशन, मतलब एक को तोड़कर हम 2 या उससे ज्यादा जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका इक्वेशन भी लिख दिया। ये थोड़ा गलत प्रिंटिंग हो गया है इसलिए मैंने लिख दिया है, क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।